पंजाब वो धरती जिसे भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, जहां के खेतों में लहलहाता गेहूं देश का 22% अनाज देता है, जहां भारत का 12% चावल उगाया जाता है और जहां के गन्ने की मिठास दुनिया भर में मशहूर है। ये वही पंजाब है जहां से हरित क्रांति की लहर उठी थी, जिसने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया था। लेकिन आज उसी पंजाब के किसान की आंखों में चमक नहीं बल्कि आंसू हैं। पंजाब के जो किसान कभी अपनी फसल को देखकर गर्व से सीना चौड़ा किया करते थे, आज वही कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पंजाब का किसान कर्ज के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी तक गंवा रहा है। पंजाब के किसान क्यों खेती छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको पंजाब में कृषि संकट, किसान की आत्महत्या और किसानों के लिए जी का जंजाल बन चुके कर्ज जाल के बारे में बताऊंगी। पंजाब दिखने में समृद्ध और हरा भरा है, लेकिन असल में ये सीमावर्ती राज्य कर्ज के दलदल में डूबा हुआ है। 2015-16 की कृषि जनगणना में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। रिपोर्ट्स बताती है कि पंजाब के 89% किसान कर्ज के तले दबे हैं, यानी करीब 10.5 लाख किसान परिवार कर्ज में दबे पड़े हैं। 2021 और 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पर कुल 2.63 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो राज्य की जीडीपी का 46% है। इसमें से 70,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज सिर्फ किसानों पर है, और ये आंकड़े तो सिर्फ बैंकों के कर्ज के हैं। निजी साहूकारों से लिया गया कर्ज, जो ब्याज के साथ साथ कितने पंजाबी किसानों की जिंदगी भी निगल रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की अगस्त 2023 की रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि पंजाब भले ही देश का दूसरा सबसे अमीर राज्य हो, लेकिन यहाँ हर किसान परिवार पर औसतन 2.95 लाख रुपए का कर्ज है, यानी कि आसपास 3 लाख के। और ये आंकड़ा भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में ज्यादा है। ये कर्ज पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे बढ़ता जा रहा है जैसे कोई अभिशाप खत्म होने का नाम ना ले। पिछले 2.5 दशकों में पंजाब में 10,000 से ज्यादा किसानों ने कर्ज के बोझ तले दबकर अपनी जान गंवाई। और सिर्फ किसान ही नहीं, बटाई पर काम करने वाले खेतीहर मजदूरों की हालत भी कम दर्दनाक नहीं है। करीब 8,000 मजदूरों ने भी इस दौरान आत्महत्या का रास्ता चुना। ऐसे में सवाल ये है कि जो किसान देश को अनाज देता है, वो खुद भूखा क्यों मर रहा है। दरअसल 2018 से 2022 के बीच पंजाब में 4,610 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का ढोल पीटा गया, लेकिन छोटे किसानों को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। रिपोर्ट्स बताती है कि जिन किसानों का कर्ज माफ हुआ, उनमें छोटे से ज्यादा बड़े किसान शामिल थे, यानी छोटे किसानों को सिर्फ आश्वासनों का लॉलीपॉप थमाया गया। राज्य में सरकारें किसानों की कर्ज माफी का वादा तो करती है, लेकिन उनका खजाना भी खाली ही है। इसका नतीजा ये हुआ है कि छोटा किसान आज भी कर्ज के जाल में फंसा हुआ है, जबकि बड़े किसानों और उद्योगपतियों की तिजोरियां चमक रही हैं। यही कारण है कि पंजाब में 12% किसान खेती छोड़ चुके हैं। खेती अब उनके लिए फायदे का सौदा नहीं बल्कि कर्ज का फंदा बन चुकी है। इसके अलावा खेती में तकनीक का आना पंजाब के किसानों के लिए वरदान से ज्यादा अभिशाप बन गया है। बड़े किसान तो मशीनों और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन छोटे किसान इसके लिए कर्ज लेते हैं। ऊपर से प्रकृति की मार, कभी सूखा, कभी बाढ़ और कभी फसल का सही दाम ना मिलने से उनका कर्ज बढ़ता चला जाता है। समय पर कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में बैंक व साहूकारों की ओर से किसानों को दिन रात प्रताड़ित किया जाता है, और इससे तंग आकर कई किसान जिंदगी से हार मान लेते हैं। आपको बता दें कि पंजाब में नशे की महामारी भी किसानों की बदहाली का बड़ा कारण है। छोटी उम्र में बच्चे नशे की चपेट में आ रहे हैं, खेती का पैसा नशे में उड़ जाता है और किसान को फिर कर्ज लेना पड़ता है। ये कर्ज का चक्रव्यूह ऐसा है जिसमें फंसने के बाद निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पंजाब का किसान आज सिर्फ कर्ज से नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी से भी जूझ रहा है। कर्ज माफी की योजना
योजनाएं सिर्फ कागजों पर चमकती हैं, लेकिन असल में छोटे किसानों तक इसका लाभ पहुंचता ही नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके आसपास ऐसे कोई किसान हो या फिर ऐसा कोई भी हो जो कर्ज के नाम पर अपनी जान लेने वाला हो, तो उसको समझाइएगा और उसको एक बेहतर रास्ता दिखाने की कोशिश करिएगा। हमारी इस मुहिम के साथ जुड़िए, हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।